Good morning, students. I hope you all will be safe at your home. Myself Rohit. Today I am here with topic Inside Our Earth of class 7th. सबसे पहले हम इस चैप्टर में कंटेंट पढ़ेंगे कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। उसके अंदर हम अर्थ की क्रस्ट, मेंटल और कोर और साथ में एक कूला सुपर बोरहोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है। हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। हमने एक अंडा लिया और इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? अर्थ के साथ। अब आप सभी ने देखा है कि अंडे का जो आउटर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है और अंदर जिसको हम बोलते हैं योक, वो आपका सेमी सॉलिड होता है। लाइक दिस, अंडे की तरह हम अर्थ के बारे में देखते हैं तो अर्थ का जो आउटर पार्ट है वो भी सॉलिड होता है और जो इंटरनल पार्ट है वो सेमी सॉलिड होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि एक अंडे के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे जैसे योक हमारा है, फिर आपका सॉलिड है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी क्या है, इसकी लेयर है। और उन लेयर्स के बारे में हम हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए लाइक दिस वन और हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, दिस इज द वन पोर्शन ऑफ अर्थ। अगर हम इसको कंप्लीट ऐसे करेंगे तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है, जैसे एक आपका सर्कल के अंदर होता है। तो जो ऊपर वाली पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जो मिडल वाली है उसको हम बोलते हैं मेंटल और जो लास्ट वन है इसको हम बोलते हैं कोर। तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ विच वी नो, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। Firstly, we will discuss about crust. जब हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा ये पोर्शन क्रस्ट का है। क्रस्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दिस वन अपर क्रस्ट और दिस वन लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। क्रस्ट, इसके अंदर सबसे पहली एक जो चीज आती है वो आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को हम बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल या लिथोस्फेयर वो पोर्शन होता है हमारी पृथ्वी का जो सॉलिड हिस्सा होता है, यानी कि जिस जमीन के ऊपर हम खड़े हैं, यानी कि लैंड, यानी कि जिस जमीन के ऊपर हम खड़े हैं वही हमारा लिथोस्फेयर होता है। और ये अप टू 200 किलोमीटर तक होता है पृथ्वी के नीचे। यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं ज़मीन से नीचे जाना तो 200 किलोमीटर तक आपका लिथोस्फेयर मिलता है। और लिथोस्फेयर कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? आपकी क्रस्ट प्लस जो अपर, यानी कि अगर हम मेंटल, यहाँ पे हमने बोला था कि जो सेकेंड लेयर है वो मेंटल है और मेंटल को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, अपर और लोअर। तो हम बोलते हैं कि लिथोस्फेयर जो है वो एक तो पूरी क्रस्ट होती है प्लस आपका जो अपर मेंटल होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका लिथोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद हम क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, क्रस्ट का क्या होता है कि हम जमीन पे भी है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जमीन भी है और क्या है, पानी भी है, यानी कि ओशन भी है और लैंड भी है। अगर हम एक स्ट्रक्चर ऐसे करें, सपोज ये हमारे अर्थ का जो ऊपर वाला हिस्सा ये है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हमारी क्या है, ओसेनिक क्रस्ट। अब हमने बोला था कि क्रस्ट की जब हम अंदर जाते हैं तो क्रस्ट हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कॉन्टिनेंटल क्या होता है आपका, महाद्वीप, और यह आपका होता है समुद्री
तो जो डेप्थ होती है क्रस्ट की वो इन दोनों जगह पे अलग अलग होती है। अगर हम बात करें समुद्र की तो जो क्रस्ट होती है वो 5 किलोमीटर तक होती है, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो वो होती है आपकी 35 किलोमीटर तक। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें यानी कि दिस पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर हमें कुछ मिलते हैं, हमें सिलिका मिलता है और एल्यूमिनियम मिलता है, यानी कि इस क्रस्ट के अंदर हमें ये मिनरल्स मिलते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से जो हम इसको बोलते हैं वो हम बोलते हैं सियाल, यानी कि जो हमारा अपर का है उसको हम बोलते हैं सियाल, यानी कि CI मतलब सिलिका और AL मीन्स एल्यूमिनियम। अगर हम बात करें ओसेनिक क्रस्ट की तो ओसेनिक क्रस्ट हमने बोला था कि ये 5 किलोमीटर तक लाई करती है हमारी, यानी कि समुद्र तल से 5 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ तक आपको क्रस्ट मिलती है। और यहाँ पे जो हमें मिनरल मिलते हैं वो मिलते हैं हमें सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, ये हमारे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर क्रस्ट के अंदर सिर्फ इतना ही था। द सेकेंड पोर्शन इज मेंटल। ये लेयर, दिस इज द लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारी मेंटल है और ये हमारी क्या है, कोर है। तो मेंटल के बारे में पढ़ते हैं कि जो मेंटल जो लेयर होती है वो क्रस्ट और कोर के बीच में होती है। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें, यानी कि हमारी ज़मीन से लेके कितनी नीचे तक आपकी मेंटल होती है, मेंटल लेयर होती है, तो आपकी है 2900 किलोमीटर, इतनी आपकी यहाँ पे होती है। और दिस इज़, अगर मैं बात करूं इससे पहले कि जैसे हम बात करते हैं कि हम क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है, तो जो आपकी क्रस्ट होती है वो आपकी सॉलिड होती है। उसके बाद आपकी जो ये होती है मेंटल होती है वो लिक्विड होती है, और जो आपकी क्रस्ट होती है वो अगेन सॉलिड होती है। और लिक्विड मीन्स ना तो ये प्रॉपर लिक्विड है और ना ही प्रॉपर सॉलिड है, यानी कि हम इसको बोलते हैं सेमी लिक्विड, लाइक ए प्लास्टिक की तरह ये लेयर होती है। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने को बोलूं तो जब हम बोलते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो मूव करती है, तो जो मूव करती है वो इसी सेमी लिक्विड के कारण ही मूव करती है। अदरवाइज यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। उसके बाद आपका मेंटल के अंदर हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, अपर और लोअर। अब हमने बात की कि इसके अंदर सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड, और इसी के अंदर अगर हम बात करें कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो आपका सेमी लिक्विड है वो लिक्विड में बदल जाता है और उसको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा इसको बोलते हैं। यही मैग्मा, अगर हम बात करें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की, इस मेंटल के अंदर हमारा मैग्मा क्रिएट हुआ। अब यही मैग्मा जब ऊपर पृथ्वी की सतह पे जाएगा एक वोल्केनो की तरह, ठीक है ना, तो ये मैग्मा ऊपर जब आता है तो जब ठंडा हो जाता है यानी कि सॉलिड हो जाता है, कूल डाउन, तो ये आपका बन जाता है लावा। यानी कि जो आपका वोल्केनो है, वोल्केनो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि जो रोल प्ले करती है वो आपकी ये लेयर करती है, यानी कि मेंटल। इसके अंदर हम मैग्मा का क्रिएशन होता है, और किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। उसके बाद हमारी जो तीसरी लेयर है वो है हमारी कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। मेंटल एंड क्रस्ट। अब हम इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दिस इज अपर कोर एंड दिस इज वन लोअर कोर।
अब यहाँ पे हम जो ये हमारी कोर है, इस लेयर को हम बोलते हैं निफे। निफे यानी कि हमारे जो इंटरनल पार्ट, इंटरनल लेयर है कोर यानी अर्थ की, उसके अंदर हमें निकल और आयरन मिलता है, जिसकी वजह से हम इसे निफे बोलते हैं। निकल का सिंबल Ni और आयरन का सिंबल Fe होता है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। अब इंटरनल कोर है, जब हमने बोला कि भाई जब हम 25 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर के ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि जब हम पृथ्वी के अंदर 1 किलोमीटर तक जा रहे हैं और 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ तक यानी कि जब हम पृथ्वी के इंटरनल कोर तक आएंगे तो यहाँ तक टेम्परेचर हो जाता है आपका 5000 डिग्री या 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना टेम्परेचर। और ऊपर से हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ऊपर की लेयर क्रस्ट है वो सॉलिड होती है, मेंटल लिक्विड होती है, और जो कोर है आपकी फिर सॉलिड होती है। अगर टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है तो फिर भी ये सॉलिड थी, यानी कि जो हमें आयरन और निकल मिल रहा है वो सॉलिड स्टेट में मिल रहा है। ऐसा क्यों? आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि, और उसके बाद हम जो हमारा लास्ट का यहाँ पे जो है, ये हमारा कोला सुपर बोरहोल जो रशिया के अंदर है, और ये 12 किलोमीटर, यानी कि 12 किलोमीटर क्या है कि जब इंसान ने पृथ्वी को खोदना शुरू किया तो वो सिर्फ पृथ्वी के अंदर 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया, उसके नीचे जा ही नहीं पाया। इसका कारण क्या है? टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना अधिक हो गया कि उसके नीचे जाना मुमकिन ही नहीं था। यानी कि अगर हम बात करें कि भाई दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गड्ढा जो है या बोरहोल जो तक खोदा गया है पृथ्वी के अंदर, वो 12 किलोमीटर का है, और वो रशिया के अंदर मिलता है। दिस इज द इनसाइड आवर अर्थ। द फर्स्ट हमारा कंटेंट था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। I hope you will understand very well. Thank you.